नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रेम और रोमांस के मामले में सामूहिकता के लिए आपके पास क्या संदेश हैं? ठीक है, मैं अपनी भावनाओं पर चर्चा करने से बचने के लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक अवॉइडेंट व्यक्ति है। हमारे पास यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से खुलने में असहज है और यह व्यक्त करना कि वे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि खुलने और इस प्रकार की अभिव्यक्ति का एक हिस्सा यह है कि जब वे इसे बाहर निकालते हैं, जब वे खुलते हैं, जब वे वास्तव में सक्षम होते हैं, यह एक गाने वाले पक्षी की तरह आता है, जैसे वे अपनी पूरी आवाज में गाते हैं और आपको यह बताने के लिए व्यक्त करते हैं कि वे आपके बारे में वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे रुक नहीं पाएंगे। आप में से कुछ के लिए यह कोई ऐसा है जो रोने जैसा महसूस करता है। मुझे बस ये महसूस होता है कि यहाँ बहुत कुछ कहा जाना बाकी है। और यहाँ कोई ऐसा है जो निश्चित रूप से अपने विचारों में है और आपके पास कोई ऐसा भी है जो आपको अधर में छोड़ने के लिए बहुत दोषी महसूस कर रहा है या किसी चीज को स्वीकार न करने जैसा। यह एक ऊर्जा भी हो सकती है जो अपेक्षाकृत ठंडी थी, जैसे बहुत ही अनावश्यक रूप से ठंडी। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको यह नहीं बताना चाहा कि वास्तव में क्या हो रहा था। और जो दिलचस्प है वह यह है कि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ उनके लिए हमेशा एक कदम पीछे हटना और चल देना आसान रहा है, बजाय किसी चीज को ठीक करने के। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जैसे एक चर्चा की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये आपके और आपके व्यक्ति के बीच होना चाहिए। आप मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मैं आपको यह दिखाने या बताने में अच्छा नहीं हूं, तो यह पागलपन है। क्योंकि वैसे कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। आपके चारों ओर अभी कोई है, चाहे आप उनके बारे में स्पष्ट हों या न हों, लेकिन आपके चारों ओर अभी कोई है जो आपने वास्तव में प्रेरित किया है। यह कोई ऐसा है जो वास्तव में आपको एक पेडेस्टल पर रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बात उनकी भावनाओं को दिखाने की आती है तो यह इसके विपरीत है। मैं आपको यह दिखाने या बताने में अच्छा नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कभी, मुझे लगता है, आपके जीवन में आपके द्वारा निभाई गई भूमिका को ठीक से व्यक्त करने में सक्षम नहीं है कि वे आप पर कितना भरोसा करते हैं, कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। यह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपका समर्थन होना, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है कि आप उन पर विश्वास करते हैं। यह उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वे आपके साथ बातचीत कर सकें जहां आप अच्छे सलाह देते हैं। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आप उनके जीवन में एक स्थिर तत्व बन गए हैं। और आपके लिए बहुत से लोग, आप इसे महसूस भी नहीं करते क्योंकि ये कोई ऐसा है जो दूर हो जाता है या बहुत चुप रहता है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुतों के लिए ये ऊर्जा बहुत चुप है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है जो अपनी भावनाओं में बहुत गहरा है। ये कोई ऐसा है जो लगभग आ रहा है, जैसे आप में से कुछ के लिए, मुझे नहीं पता कि क्या आप टीन्स वुल्फ याद करते हैं, जहाँ जैसे वह इस भेड़िए में बदल जाता है ना? ये एक लंबा था, मैं ऐसा था। मुझे लगता है कि यह 80 के दशक या शुरुआती 90 के दशक की फिल्म है। मुझे लगता है कि आप अपने व्यक्ति के साथ जो नहीं देख रहे हैं वह यह है कि वे एक प्रेमी की तरह हैं, बहुत रोमांटिक ऊर्जा में हैं, लेकिन इस ऊर्जा में होने से वे बहुत संवेदनशील महसूस करते हैं और असहज महसूस करते हैं। आप जो नहीं देखते हैं वह यह है कि जब वे अकेले होते हैं, जब वे अपने दोस्तों के साथ होते हैं, जब वे जागते हैं, जब वे सोने जाते हैं, जब वे अपने दांतों को ब्रश कर रहे होते हैं, जब वे अपने शॉवर में
होते हैं, आप वह व्यक्ति हैं जिसके बारे में वे सोचते हैं। आप में से कई के लिए किसी ने भी मुझसे कभी आपके जैसे प्यार नहीं किया। कभी कभी यह डरावना हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ हमेशा सीमाएं रही हैं या हमेशा शर्तें रही हैं कि इस व्यक्ति को क्यों प्यार किया जाता है। ठीक है, मैं आपको देने जा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे देने जा रहे हैं, है ना? ये उनके चारों ओर के लोगों, यहाँ तक कि उनके परिवार के साथ भी एक बहुत ही लेन देन वाली ऊर्जा है। आप में से कई के लिए यह कोई ऐसा है जिसका परिवार हमेशा उनसे पैसे मांगता है, या वे एकमात्र स्थिर व्यक्ति हैं जिसके पास सभी अपने समस्याओं के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ समस्या का एक हिस्सा यह है कि वे वित्तीय तनाव में क्यों रहते हैं, क्योंकि वे सभी को दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने यह समझ लिया है कि जैसे जैसे वे बदलने लगे हैं और जैसे जैसे वे विकसित होने लगे हैं और जैसे जैसे वे चीजें अलग तरीके से करने लगे हैं और लोगों के साथ कुछ सीमाएं निर्धारित करने लगे हैं, वे लोगों के असली रंग, लोगों की सच्चाई देखने लगे हैं, है ना? उनकी सच्चाई क्या है? उनकी सच्चाई वे सिर्फ तब होते हैं जब मैं उन्हें कुछ दे रहा हूँ। सच्चाई वे सिर्फ तब होते हैं जब हम बाहर अच्छे समय का आनंद ले रहे होते हैं। सच्चाई व्यक्ति सिर्फ मेरे लिए यहाँ है क्योंकि यह उनके लिए यह आसान है, लेकिन आपके साथ यह अलग है। जैसे आपने इस व्यक्ति को प्यार किया है, आपने उन्हें बिना शर्त दिया है। आपने उन्हें उनके अच्छे, बुरे और उदासीन समय में प्यार किया है, जो अधिकांश लोग नहीं कह सकते, क्योंकि यह व्यक्ति है, वे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके मानसिक स्थिति के कारण, उनके सोचने के तरीके के कारण। वे बहुत तार्किक हैं और वे बहुत विवेकपूर्ण हैं, जो चीजों की योजना बनाना पसंद करता है। आपको लग सकता है कि यह व्यक्ति मनमाने ढंग से करता है। यह सच नहीं है, यह एक भ्रांति है। वे चाहते हैं कि लोग विश्वास करें और मैं करता हूँ। मैं यहाँ बहुत मजबूत महसूस करता हूँ कि यह व्यक्ति गहरे आत्मचिंतन की स्थिति में है, जहाँ वे आपको बताने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? जैसे वे लोगों को या सामूहिक रूप से अपनी असली भावनाएं क्यों नहीं बताने से बच रहे हैं? वे सामूहिक रूप से अपनी सच्ची भावनाएं क्यों नहीं बताने से बच रहे हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, कृपया? मैं हमारे संबंध को समझने लगा हूं और इसका क्या मतलब है? बहुत तीव्र है। मैं फिर से किसी के लिए उस तीव्रता का जोखिम नहीं उठाना चाहता, तो मैं सुरक्षित विकल्प के लिए समझौता करता हूँ। मेरे लिए भावनात्मक रूप से सबसे सुरक्षित विकल्प, ठीक है, तो आपके पास यहाँ कोई ऐसा है जो महसूस करता है कि आप दोनों के बीच की तीव्रता वास्तव में बहुत अधिक है। यह चार्ट से बाहर है। उन्होंने कभी भी उस रसायन विज्ञान या चुंबकत्व को महसूस नहीं किया। पहले यह किसी के लिए भी ऐसा हो सकता था जिसने सोचा था कि यह एक बहुत ही इच्छाशील ऊर्जा है, जिस तरह से वे आपको अपने मन से नहीं हटा पा रहे थे, जिस तरह से वे आपके लिए तरस रहे थे और आपको चाहते थे, लेकिन फिर आपने उन्हें ऐसी भावनाएं महसूस कराई जो वे नहीं चाहते थे। आपने उन्हें जलन, चिंता और असुरक्षा का अनुभव कराया, क्योंकि यह कोई ऐसा है जो अब आपके साथ होने का अनुभव करने के लिए खुल रहा है। और वे अभी अपनी भावनाओं पर चर्चा करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि वहाँ एक स्तर की चिंतित ऊर्जा है। यह कोई ऐसा है जिसने अतीत में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा हो सकता है कि वे उसी तरह महसूस नहीं करते हैं, और उन्हें जाने देने के लिए कहा हो कि वे खेदित हैं, लेकिन यह सच नहीं था। उन्होंने ऐसा सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए किया क्योंकि वे इसे संभाल नहीं पा रहे थे। ये लगभग ऐसा है जैसे मुझे पहले पट्टी हटाने दो। आप जानते हैं, इससे पहले कि यह वास्तव में हो जाए। देखो, यह कोई ऐसा है जिसके साथ मैं फिर से संवाद करने की तीव्र इच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह कोई ऐसा है जो वास्तव में संपर्क करना चाहता है, जो वास्तव में आपसे कुछ कहना चाहता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि वे वास्तव में इस समय संघर्ष कर रहे हैं, इस तथ्य को स्वीकार करने में कि आपने वास्तव में उनसे प्यार किया और यह झूठ नहीं था।
यह नहीं था आप किसी की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करना, ऐसा कुछ नहीं था। आप उन्हें जिस तरह से प्यार करते हैं, आप उन्हें पूरे दिल से प्यार करते हैं। आप उन्हें, आप जानते हैं, अपनी आत्मा के सार के साथ प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि यह कुछ है जो यह व्यक्ति महसूस कर रहा है। क्या हम पुराने मुद्दों को फिर से उठाना बंद कर सकते हैं? क्या इस पर अंततः चर्चा करने और आगे बढ़ने का कोई तरीका है? तो आप में से कुछ के लिए बहुत पानी पुल के नीचे बह चुका है। आप में से कुछ लोग इन परिस्थितियों या रिश्तों में, या जो भी आप इसे कहें, एक समय के लिए रहे हैं। और क्योंकि समय, आप जानते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है चीजें होती हैं। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे अपने प्रति एक द्वेष रख रहे हैं, या वे जिस तरह से उन्होंने अतीत में चीजें की हैं उसके लिए उनके पास बहुत गिल्ट है। मैं यह देख सकता हूँ। यह कोई ऐसा है जिसके पास बहुत गिल्ट है। यह कोई ऐसा है जो अपने भावनाओं के विपरीत पूरी तरह से कार्य करता है। अगर वे आपसे प्यार करते हैं तो वे जानबूझकर ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि वे नहीं करते। यह तार्किक रूप से समझ में नहीं आता। कोई कहेगा अगर वे मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें यह कहना चाहिए। हाँ, यह तार्किक रूप से समझ में आता है, लेकिन वास्तविकता में आपने कितने तार्किक लोगों से बात की है? कितने लोग वास्तव में अपनी आत्मा की सच्चाई से काम करते हैं 3D सीमाओं के बावजूद? बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। आपका व्यक्ति जागरूक हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ऊर्जा है जहाँ वे अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अतीत को आपके बीच लाया गया तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप उन्हें उनके किए गए कार्यों के लिए माफ नहीं करेंगे। या यह कोई ऐसा है जो अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वे आपके प्रति अपने व्यवहार से पूरी तरह से शर्मिंदा और भयभीत हैं। किसी के प्रति जिसने केवल उन्हें प्यार किया है, किसी के प्रति जो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया है और जिसे उन्होंने चोट पहुंचाई है। तो ये कोई ऐसा है जो कहना चाहता है, ठीक है, देखो, मुझे पता है कि मैंने गलती की, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं था, मैं एक निम्न आवृत्ति में काम कर रहा था। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन फिर भी यह व्यक्ति अपने भावनाओं पर चर्चा किए बिना आगे बढ़ना चाहता है। ये इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि इस व्यक्ति को अभी भी करना है, इस व्यक्ति को अभी भी अपना कर्म पूरा करना है। और उनके कर्म का एक हिस्सा ईमानदार, खुला होना और अपने दिल में जो वास्तव में है उसे संप्रेषित करना है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहरी तनाव हमारे लिए अराजकता पैदा कर रहे हैं। क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं कि यह हमारे रिश्ते को प्रभावित न करे? आपका व्यक्ति कई लोगों, स्थानों और चीजों से घिरा हो सकता है जो आपके रिश्ते के प्रवाह को बाधित करना चाहते हैं। यह आपके अंत में भी हो सकता है यदि आपके पास एक पूर्व दोस्त, परिवार या बच्चे हैं या कुछ और। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ सांप जैसा है। मैं सांप देख रहा हूँ। यह सांप इस अंडे के चारों ओर लिपटा हुआ है। ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को इस समय उनकी यात्रा और प्रक्रिया में बहुत सुरक्षा मिल रही है। और मुझे यह भी लगता है कि यहाँ आपकी ऊर्जा के बहुत सुरक्षात्मक होने के बारे में कुछ है। लेकिन वे चाहते हैं कि आप इस समय चीजों को संदर्भ में रखें, क्योंकि परिवार की संरचना के भीतर कुछ प्रकार का अराजकता चल रहा है, जो वास्तव में इस व्यक्ति के चलने और काम करने के तरीके को प्रतिबंधित कर रहा है। यह भी कोई है जो यहाँ बैठा है और कह रहा है, कृपया मेरे साथ धैर्य रखें। ठीक है, मैं वास्तव में कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको हल्के में लिया है और मुझे खेद है। तो फिर कृपया मेरे साथ धैर्य रखें। आप मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मुझे खेद है कि मैंने आपको हल्के में लिया। यह उस ऊर्जा की तरह है जहां आप नहीं जानते। जब तक आप नहीं जानते, यह उस बच्चे की तरह है जहां वे अपने माता पिता की सराहना नहीं करते जब तक कि उनके खुद के बच्चे नहीं होते।
फिर अचानक लगता है कि आप समझते हैं कि आपके माता पिता ने क्या बलिदान दिए। आप समझते हैं कि क्या किया गया था। लगता है कि व्यक्ति आपके द्वारा किए गए सभी बलिदानों के प्रति जागरूक होना शुरू कर रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो धुंध में, भ्रांति की स्थिति में या भ्रम की स्थिति में हो सकता है, चाहे वह जादू, हेरफेर, उनके चारों ओर के लोगों के कारण हो, या बस इस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ चल रहा हो। कभी कभी ऐसा ही होता है। लेकिन यह भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप दोनों करीब आ सकें। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वीकार कर रहा है, मुझे पता है कि मैंने आपको हल्के में लिया और मुझे खेद है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ। कभी कभी आप जानते हैं क्या, वही एकमात्र व्यक्ति जो हीरे की कीमत या मूल्य को वास्तव में जानता है, वह एक हीरा जौहरी या हीरा व्यापारी है। तो आप कुछ ऐसा हैं जो बहुत दुर्लभ है और बहुत सुंदर है। यह बहुआयामी और बहुप्रकारी है, और हर बार जब यह व्यक्ति देखता है तो एक अलग क्षेत्र या एक अलग कोण होता है जहां यह व्यक्ति वास्तव में आपको पहचानता है। और हर बार जब मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आपके साथ यह पकड़ता है, मुझे लगता है कि वहाँ एक ठहराव है, और मुझे लगता है कि वहाँ एक आश्चर्य की स्थिति है, जैसे वाह। हर बार जब मैं सोचता हूँ कि सामूहिकता और अधिक विशेष या अधिक जादुई नहीं हो सकती, वे कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे आश्चर्यचकित करता है। वे कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे चौंका देता है। यह व्यक्ति अभी आपकी ओर देख रहा है। यदि आप किसी विशेष तरीके से चल रहे हैं, निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हैं, निश्चित रूप से सदमे में हैं। वे निश्चित रूप से आपको और अधिक जानना चाहते हैं, आपसे करीब आना चाहते हैं, वास्तव में आपको यह दिखाना चाहते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं, और आपको उनके रोमांटिक पक्ष को दिखाना चाहते हैं। यह भी कोई ऐसा है जिसके साथ आप छोटे मामलों पर बहस कर सकते हैं। क्या छोटे मुद्दों पर बहस करना महत्वपूर्ण है, या अंतर्निहित मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करना है? आप लोग छोटे छोटे मामलों पर बहस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है, आप जानते हैं, कोने में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आपका व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता, चाहे वह उनका परिवार हो, चाहे यह तीसरा पक्ष हो, चाहे यह किसी प्रकार की मदद हो, चाहे ये कानूनी मुद्दे हों, वित्तीय मुद्दे हों, जैसे आप और ये व्यक्ति वहां हैं। यदि आप दोनों के बीच बहस हो रही है तो आप लोग यह भी नहीं बहस कर रहे हैं कि समस्या क्या है। उदाहरण के लिए, आप किसी चीज पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन यह अंतर्निहित मुद्दा नहीं है, वास्तव में आपकी समस्या नहीं है। आप में से कुछ के लिए आपका साथी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हो सकता है या छाती में बहुत कसाव हो सकता है, इसलिए आप भी यह महसूस कर सकते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ इसे काम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है, सुनो, हम चीजों पर बहस कर रहे हैं, मुझे पता है कि यह कुछ और है। आप शायद एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आप अधिक नखरे करने वाले हैं या अधिक तनाव में हैं। यह आपके लिए भी हो सकता है कि आप बस अपने व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं। छुट्टियां आ रही हैं, इसलिए यहाँ बहुत सारी ऊर्जा है और बहुत जोर दिया जा रहा है। अपने प्रियजन के साथ रहना, वास्तव में चाहना, और मुझे लगता है कि शायद इसे कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन साथ ही आपका व्यक्ति यह जानता है कि क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों का वास्तव में समाधान नहीं किया है जिन्हें उन्होंने टाला है, छोटी छोटी बातें अब कुछ बड़े में बदलने लगी हैं। और यही कारण है कि यह व्यक्ति ऐसा है, मैं और कोई समस्या नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये भी किसी के लिए है, सामूहिक रूप से। भले ही आप सुन रहे हो, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा है जो महसूस करता है कि मैंने आपको बताया है कि मैं बहुत कुछ झेल रहा हूँ, और मैंने आपको बताया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, चाहे वह शब्दों में हो, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो, चाहे मैंने टेलीपैथिक रूप से वह कम्युनिकेटेड किया हो, आप जानते हैं। तो ये व्यक्ति महसूस करता है कि आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं। आप ये नहीं सुन रहे हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, या आप ये नहीं सुन रहे हैं कि वे वास्तव में क्या झेल रहे हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि सुनो,
बैकग्राउंड में बहुत सारी बाहरी चीजें हो रही हैं जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। हालांकि वास्तविकता यह है उनके पास इसका नियंत्रण है, लेकिन उन्हें इसका सामना सीधे करना होगा। हम हमेशा गाय और बाइसन के बारे में बात करते हैं, है ना? जब एक तूफान आ रहा होता है तो गायें उन जानवरों में से एक होती हैं जो यह महसूस कर सकती हैं कि तूफान आ रहा है। इसलिए एक गाय उसी दिशा में दौड़ने लगेगी जिस दिशा में तूफान जा रहा है, क्योंकि गाय तूफान के बीच से नहीं दौड़ना चाहती, गाय भाग रही है। तो क्या होता है कि तूफान उसके साथ चला जाता है और गाय पर और भी अधिक बारिश होती है, क्योंकि उन्होंने केवल वही कठिन काम नहीं किया जहां बाइसन समझता है कि आपको तूफान की आंख के माध्यम से जाना है। आपको चीजों का सामना सीधे करना होगा, आपको बैंडेड को हटाना होगा, आपको तूफान के बीच से सीधे दौड़ना होगा ताकि आप आसानी से बाहर आ सकें। तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के लिए वे अपसेट हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसी समय उन्हें अपसेट होना चाहिए क्योंकि आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ का सामना सीधे नहीं किया है। उन्होंने आपको नहीं बताया है कि हे, यह वास्तव में मेरे जीवन में क्या हो रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत उदास हो जाता है और बस बंद हो जाता है। अगर आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी और के साथ हैं, यह नहीं है कि वे पार्टी कर रहे हैं या अच्छा समय बिता रहे हैं। नहीं, यह इस तथ्य के कारण है कि वे उदास हैं, कि वे संघर्ष कर रहे हैं, कि उनके अपने मुद्दे हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं। वैसे यह बाइटिंग बटरफ्लाई टैरो द्वारा सेपरेशन में 5D बातचीत है और यह बाइटिंग टैरो द्वारा कपल इंक कपल्स का शाश्वत संवाद। आप लोग उन्हें एटसी पर भी ढूंढ सकते हैं और उनका पैकेजिंग बहुत सुंदर है, तो उन्हें बड़ा शाउट आउट। मुझे बस ऐसा लगता है कि जिस किसी के साथ आप निपट रहे हैं वे गलतियां पे, हम दोनों ने गलतियां की हैं। आप उन सभी गलतियों के बारे में अवगत नहीं हैं जो मैंने की हैं, लेकिन मैं कुछ आपकी गलतियों के बारे में जानता हूं दोस्तों से। तो आप में से कुछ के लिए ये व्यक्ति महसूस करता है वे आपकी गलतियों के बारे में अधिक जानते हैं जितना आप जानते हैं। ये कोई ऐसा है जो महसूस करता है, सुनो, मुझे तुम्हारे बारे में अंदर की जानकारी है। तुम्हारे दोस्त बात करते हैं, मेरे दोस्त बात करते हैं, लोग बात करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा है जो कह रहा है, तुम मेरी हर बात नहीं सुन रहे हो जो मेरे साथ हो रही है। मैं इसे काम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। मैं अतीत में जो हुआ उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहस करते करते थक गया हूँ। तुम सही हो, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। हम दोनों ने ये गलतियां की हैं। मैं तुमसे धैर्य रखने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मुझे पता है कि मैं अपनी भावनाओं से बच रहा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें कितना गहरा दुख पहुँचाया है। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें इस स्तर का दर्द हो और मुझे खेद है। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के लिए वे अब तकरार नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि वे बस एक समाधान चाहते हैं। यह उस आलिया के गाने रेजोल्यूशन की तरह आ रहा है। अगर पहले प्रयास में आप सफल नहीं होते तो आप खुद को झाड़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यह इस व्यक्ति के बारे में है जो एक और मौका चाहता है। क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम में से बहुत से लोगों के लिए जो इसे देख रहे हैं, तुम्हारे संबंध में हस्तक्षेप था। मेरे दोस्तों और परिवार ने मुझे इस संबंध से हतोत्साहित किया और मैंने हाल ही में यह पता लगाया कि अन्य लोगों ने जानबूझकर हमें अलग रखने के लिए कुछ किया या कहा। आप में से कुछ लोग व्यवस्थित विवाह में हो सकते हैं या जहां आपके माता पिता का आपके डेटिंग या साथी पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह भी उनके दोस्तों द्वारा चीजों के बारे में झूठ बोलने के कारण है। बहुत से लोग इस संबंध के बारे में बहुत नकारात्मक थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी इसलिए था क्योंकि वे बहुत जलन महसूस कर रहे थे। क्योंकि यहाँ बैठकर चीजों को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ, वे सामूहिक रूप से एक साथ क्यों नहीं रहना चाहेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों ने क्यों वे सामूहिक रूप से और इस व्यक्ति को रोमांटिक रूप से एक साथ क्यों नहीं चाह रहे थे। वे क्यों नहीं चाहते
जो इस व्यक्ति को सामूहिक से दूर रख रहे थे। क्यों? कुछ के लिए। वे वास्तव में चाहते थे कि आपका व्यक्ति अकेला रहे। यह भी विर्गो ऊर्जा है, लेकिन यह अकेले होने जैसा भी है। उन्होंने महसूस किया कि ये लोग बहुत आलोचनात्मक हैं, इसलिए यह लगभग एक ऐसी ऊर्जा है जहां वे बेहतर महसूस कर सकते हैं, या यह निर्णय का स्थान है, महत्वपूर्ण निर्णय। वे सामूहिक और उन्हें एक साथ क्यों नहीं चाह रहे थे? सामूहिक और उस व्यक्ति को एक साथ क्यों नहीं चाह रहे थे? वे ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? उन्होंने यह भी महसूस किया कि आपके व्यक्ति के साथ वे अधिक चुप या अधिक संकोची थे कि वे बाहर घूमने या कुछ चीजें करने के लिए उतने खुले नहीं थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आपका व्यक्ति अलग तरह से सोचने लगा था। यहाँ 5 कप भी हैं। 29 तारीख महत्वपूर्ण। 30 तारीख को पैदा हुए हो सकते हैं। जीवन पथ 11 या 11 तारीख को पैदा हुए। क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों ने नहीं चाहा कि आपका व्यक्ति कुछ चीजों के आसपास हो। मुझे लगता है कि उन्होंने देखा कि आप वास्तव में उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। कोई ऐसा है जिसके पास गहरी भावनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास यहाँ एक दोस्त या परिवार या एक बाहरी ऊर्जा है जिसने महसूस किया कि आप उनके दोस्त को ले जा रहे हैं, या महसूस किया कि आप उनके व्यक्ति को ले जा रहे हैं। और यह कोई ऐसा है जो, क्योंकि यह मंगल और वृश्चिक है, और मंगल और वृश्चिक कार्रवाई करता है, लेकिन यह कार्रवाई लगभग ऐसे तरीके से करता है जहां आप देख नहीं सकते। मुझे यह भी लगता है कि आपका व्यक्ति उनके साथ कुछ चीजों के बारे में बात करने में उतना रुचि नहीं रखता था, और किसी कारण से यह ऊर्जा महसूस करती है कि अगर उनका व्यक्ति या अगर आपका व्यक्ति आपके साथ है तो किसी न किसी अर्थ में यह उन्हें धोखा देता है, या यह उनके दृष्टिकोण के प्रति उनकी वफादारी को धोखा देता है। मुझे यह भी लगता है कि यहाँ आपके व्यक्ति के बदलने के तरीके को लेकर गहरे विचार भी हैं। आपके व्यक्ति के विकसित होने के तरीके के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत से लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह बहुत सारी मंगल ऊर्जा है, लेकिन यह छिपा हुआ मंगल और मिथुन है, फिर से 9 है। आप जीवन पथ 7 के भी हो सकते हैं, या 7वें को जन्मे हो सकते हैं। यह 69 से 97 599 35 99 महत्वपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। मुझे बस लगता है कि इस ऊर्जा के साथ बहुत सारी उलझन है कि आपका व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है, क्योंकि आपका व्यक्ति नहीं बता सकता कि वह किस दिशा में जा रहा है। वे आपके साथ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चिंतित हैं। हमें क्या जानने की आवश्यकता है? इस बाहरी ऊर्जा के अलावा हमें सामूहिक के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है, और वे सामूहिक के बारे में कैसा महसूस करते हैं? हमें क्या जानने की आवश्यकता है? 4 वैंड्स, वे वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। यह आप में से कुछ के लिए निश्चित रूप से एक आत्मा साथी संबंध या जुड़वां ज्वाला संबंध हो सकता है। मेरे लिए 4 वैंड्स 11-11 है, स्वर्ग के दरवाजे 11-11 को जन्म लेना। यह जीवन पथ 11 हो सकता है। जीवन पथ 4 हो सकता है। 4 तारीख को, 22 तारीख को, 3 तारीख को जन्मा हो सकता है। बाहरी तनाव, वे वास्तव में आपके व्यक्ति को यह सवाल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है, और अंततः यह सवाल करने के लिए कि क्या आप और वे दूरी तय कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने किसी को यह स्पष्ट कर दिया है कि वे आपसे प्यार करते हैं, और वे आपके साथ साझेदारी चाहते हैं कि वे इस नींव के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, और वे कुछ के लिए तैयार हैं। यह तो उनके द्वारा आपको ऑनलाइन पोस्ट करने के बारे में भी है। ऐसा लगता है कि वे आपको दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा किया गया आत्म कार्य उनकी आत्म मूल्यता, उनके प्यार, उनके आत्म प्रेम के बारे में था। और मुझे लगता है कि उनके साथ जैसे जैसे वे खुद से प्यार करने लगे, वैसे वैसे उन्हें यह एहसास हुआ कि वे प्यार के योग्य हैं, कि वे आपके साथ हो सकते हैं, कि उन्हें परवाह नहीं है कि उनके चारों ओर के लोग क्या कह रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय क्षण है। वाह, मेष राशि की ऊर्जा यहाँ है। शुक्र और मेष, हमारे पास बहुत सारा शुक्र और बहुत सारा मंगल ऊर्जा है। तो तुला, वृषभ, आपके पास यहाँ वृश्चिक, मेष भी हैं। कन्या, निर्णय में मकर और चंद्रमा। मीन, कर्क, आपको यहाँ कुछ प्रकार का संचार मिलने वाला है जो छिपा हुआ है कि यह व्यक्ति कैसा महसूस करता है। फिर से 9,999 के साथ आप बहुत सारे 9 देख सकते हैं। अगले महीने की 21 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, या जनवरी की 21 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। 318, 78, 98, 91 आपके लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक आह्वान है जिसे आप नहीं देख रहे हैं, या संचार अचानक आएगा। आप में से कुछ के लिए यह निश्चित रूप से एक प्रस्ताव है। आप में से दूसरों के लिए यह एक छिपी हुई सच्चाई है जो बहुत भावनात्मक है, और यह भ्रांतियों का अंत करने, नए छिपने का अंत करने और वास्तव में यहाँ बाहर आने के बारे में है। लोगों को दिखाना कि वे किसके साथ हैं और वे किस पर काम कर रहे हैं, और आप उनकी टीम का हिस्सा हैं और आप उनके मिशन का हिस्सा हैं। वे आपको छिपाने से थक गए हैं। वे सभी की समस्याओं को आप पर थोपने से थक चुके हैं। वे इससे थक चुके हैं। वे इसे सफल बनाना चाहते हैं। मंगल और मकर, यह ऐसा है जो कहता है, मैं प्यार में होने की सच्चाई को पर्दे के पीछे छिपाने से थक चुका हूँ। मैं सबको ये छिपाने से थक चुका हूँ कि मैं यहाँ होने में खुश हूँ जब मैं खुश नहीं हूँ। मैं मुस्कान बनाने से थक चुका हूँ जबकि अंदर से मैं वास्तव में टूटा हुआ हूँ। जिस व्यक्ति से मैं बहुत प्यार करता, वही व्यक्ति जिसे मैंने निराश किया, मैं उससे बात ही कर सकता और न ही उसके साथ रह सकता। यह कोई ऐसा है जो थकावट से थक चुका है। वे तनाव में रहने से थक चुके हैं। वे इन तनाव सिर दर्दों से थक चुके हैं और अंततः आगे आकर कह रहे हैं, आप जानते हैं क्या, मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ। इस समय खोने को क्या है। वे नियंत्रण ले रहे हैं और इसे अपने हाथों में ले रहे हैं, और अंततः यह मंगल ऊर्जा बस वहाँ भावनात्मक रूप से बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बस वहाँ बैठकर सोच रही है, खुद को एक गड्ढे में डाल रही है। यह कोई ऐसा है जो कह रहा है, मैं यह कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं आपकी ओर आ रहा हूँ। मकर का मौसम यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। निर्णय यही है। ठीक है, एक व्यक्ति का दिल उसकी राह तय करता है, लेकिन भगवान उसके कदम तय करते हैं। ये व्यक्ति यहाँ बैठा है और कह रहा है, मैं ये नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर रहा हूँ कि मैं आपके बारे में कैसा महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यह कुछ ऐसा है जो आशीर्वादित है। 916 महत्वपूर्ण हो सकता है। 169 ठीक है। नीति वचन, एक व्यक्ति का दिल उसकी राह की योजना बनाता है, लेकिन भगवान उसके कदम तय करते हैं। 9 महत्वपूर्ण हो सकता है। इमैनुअल मैनी फ्रेश को शाउट आउट, वह हमारे खूबसूरत स्वर्गदूतों में से एक हैं जो गुजर गए। इमैनुअल, वह वास्तव में 8/8 को गुजर गए और उनका जन्मदिन 59 है। वह 8 अगस्त 2008 को गुजर गए। 880। अगर यह एक विशेष इंसान नहीं है तो आप बताएं कि क्या नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ बहुत ही मजबूती से यह महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत ही जादुई आ रहा है। यह लगभग उस गाने की तरह है, क्या आप जादू में विश्वास करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आप उम्मीद नहीं करते हैं, जैसे भगवान आपको एक चमत्कार देने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जैसे अगर आप उसे देखें तो वह चमकती हुई धूल उड़ा रही है। इस स्थिति में आपके और इस व्यक्ति के बीच एक चमत्कार आ रहा है।
क्योंकि मुझे लगता है कि यह व्यक्ति अब परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहा है, वे इसके प्रति सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, ये कोई ऐसा है जो आपको पोषित करना चाहता है, जो आपको प्यार करना चाहता है। ये कोई ऐसा है जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है। वे बहुत से लोगों से नहीं जुड़ते। बहुत से लोग उन्हें प्यार कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन कोई भी वास्तव में उन्हें आपके तरीके से नहीं जानता। यह भी कोई ऐसा है जो आपकी वफादारी के स्तर के बारे में ऑब्सेस कर रहा है। आप में से कुछ के लिए वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इटालियन हो सकते हैं, आप सिसिलियन हो सकते हैं, या आप किसी ऐसी संस्कृति में हो सकते हैं जहां परिवार के साथ वफादारी सबसे आगे है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो देख रहा है कि आप वफादार हैं, कि आप प्यार करने वाले हैं, कि आप देखभाल करने वाले हैं, कि आप परिवार उन्मुख हैं, और वे वास्तव में आपको इस तरह देख रहे हैं जैसे आपको एक स्तर की देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी का ध्यान रखते हैं। और इस व्यक्ति को लगता है कि उनके लिए आपके पास आने और आपकी देखभाल करने का समय है। वाह, साम्राज्ञी की ऊर्जा! यह निश्चित रूप से कुछ नए का जन्म है। आप में से कुछ के लिए, यदि यही आप चाहते हैं, तो आप गर्भवती हो सकती हैं। आप लोग भी, यह वास्तव में बस एक नए शुरुआत का जन्म है। और मुझे लगता है कि यह आप दोनों के बीच इस बातचीत से शुरू होता है जहां आप बहुत ईमानदार हैं और आप जो चाहते हैं उसके बारे में बहुत खुले हैं, इस सत्य के बारे में, इस स्पष्टता के बारे में। वे आपको बहुत स्थिर और बहुत पोषण करने वाला मानते हैं। उन्हें पता है कि सब कुछ आपसे ही शुरू होता है और सब कुछ आपसे ही गुजरता है, और यह इसलिए है क्योंकि आप और यह व्यक्ति जुड़वां ज्वालाएं हैं। आप एक दूसरे को पूरा करते हैं। आप किसी कारण से इस व्यक्ति के रास्ते का एक हिस्सा हैं। कुछ ऐसा है जिसे न तो आप और न ही आपका व्यक्ति नकार सकता है। यह यहाँ है, यह आपके सामने है, यह वहाँ है। इस पर ध्यान दें। मैं इसे बना नहीं सकता। यह दूसरी बार है जब ये कार्ड दो पूरी तरह से अलग डेक, नियॉन अवेकनिंग 1 और नियॉन अवेकनिंग 2 से निकलते हैं। नियॉन अवेकनिंग समाप्त होती है। यह एक दिव्य संबंध है। आपका व्यक्ति आगे आने और आपको यह बताने के लिए तैयार हो रहा है कि वे समझते हैं और उन्हें पता है कि यह आप हैं। ये कोई ऐसा है जो आगे आ रहा है ताकि आपको बता सके, मैं सत्य जानता हूं, मैं इसे बाहर रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह स्पष्टता है, क्योंकि आपका व्यक्ति कुछ कहने के लिए तैयार हो रहा है। मुझे यह भी लगता है कि न्याय के कार्ड के साथ मैं न्याय को भी बाहर रखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनके चारों ओर के लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण जीसस क्षण है जहां आपके व्यक्ति ने या तो एक बातचीत की है या दोस्तों और परिवार के साथ सामान्य से बाहर किए जा रहे कार्यों के बारे में एक बातचीत आने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति संवाद नहीं कर रहा है या वे बहुत चुप और स्थिर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इस विस्तारित में चलते हैं। वैसे अगर आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। जिस स्थान से आप इसे देख रहे हैं, यह वीडियो या तो वीमियो पर उपलब्ध होगा या यह मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके लिए लिंक नीचे टिप्पणी अनुभाग में होंगे। ठीक है, चलो आपके विस्तारित में चलते हैं। ठीक है, सामूहिक व्यक्ति के चारों ओर कुल ऊर्जा क्या है? उनकी सामान्य ऊर्जा क्या है? सामूहिक व्यक्ति की सामान्य ऊर्जा, एक आश्चर्य आ रहा है, कुछ प्रकार की आश्चर्यजनक संचार। ये प्रमुख रूप से आ रहा है। ओ ठीक है, लेकिन यहाँ उनकी ऊर्जा बहुत हल्की है। यह बहुत उज्जवल है। यह पृष्ठ ऊर्जा है। तो यह कोई ऐसा है जो वास्तव में उत्साहित है और भविष्य में आने वाली किसी चीज के बारे में, और किसी ने भी इस पर नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा है। तो यह या तो कुछ है जिसके बारे में वे सोच रहे हैं या कुछ ऐसा है जो सामने आ रहा है। हमारे पास यहाँ कुछ प्रकार की स्पष्टता है। ठीक है, कुछ ऐसा जो उन्हें आपको कहना है।
और हम यह भी जानेंगे कि उन्होंने अपने चारों ओर के लोगों के बारे में क्या निर्णय लिया है। ठीक है, जो भी वे आपको कह रहे हैं वे किसी और को भी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जिसने बीच का खेल खेलने की कोशिश की, जहां उन्होंने आपको खुश करने की कोशिश की और अन्य लोगों को भी खुश करने की कोशिश की, या वे अपने चारों ओर के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे बजाय इसके कि खुद को पूरा करें। तो यह वास्तव में कोई ऐसा है जो निश्चित रूप से एक अलग ऊर्जा के साथ आ रहा है। ठीक है, हमें सामूहिक व्यक्ति के चारों ओर की बाहरी ऊर्जा के बारे में क्या समझने की आवश्यकता है? हमें सामूहिक व्यक्ति के चारों ओर की ऊर्जा के बारे में बाहरी पक्षों या उन लोगों के साथ क्या समझने की आवश्यकता है जो उन्हें रोक रहे हैं? हमें क्या समझने की आवश्यकता है? ठीक है, बल। आप पर चीजें थोपते हैं, अपने तरीके से अंदर आते हैं, जो चाहते हैं उसे पाने के लिए बल का उपयोग करते हैं। तो आपका व्यक्ति भी। पढ़ाई के पहले भाग में हमने देखा कि वे वास्तव में संघर्ष कर रहे थे, है ना? वे वास्तव में किस चीज से संघर्ष कर रहे हैं? शानदार सवाल। वे इस ऊर्जा, अपने परिवार, अपने दोस्तों, एक पूर्व जो भी हो के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अनुपालन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और यह नहीं जानते कि किस दिशा में जाना है, क्योंकि अंततः वे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे वे उन्हें करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हम यह पता लगाने जा रहे हैं, यह बाहर है। वैसे अगर आपने पहले से नहीं किया है तो सुनिश्चित करें आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। इसके अलावा इनमें से सभी हमें 4 और कार्ड खींचने हैं, विस्तारित संस्करण में उपलब्ध होंगे। नीचे टिप्पणी अनुभाग में एक लिंक होगा, आप लिंक पर क्लिक करते हैं और यह आपको सीधे उस स्थान पर ले जाता है जहां आप विस्तारित संस्करण खरीद सकते हैं। कुछ के लिए यह विमियो होगा, दूसरों के लिए यह सीधे वेबसाइट के माध्यम से होगा। यह बहुत अच्छा है। अगर यह रीडिंग आपके साथ मेल खाती है और आपको लगता है कि आप और आपका व्यक्ति एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहे हैं और आपको आंतरिक रूप से या सहज रूप से लगता है कि यहाँ एक बड़ा जैसे अस्थिर ऊर्जा है जहां आप जानते हैं कि कुछ आ रहा है, लेकिन आप बस नहीं जानते कि क्या। विस्तारित संस्करण को देखें क्योंकि यह विस्तारित संस्करण अद्भुत होने वाला है। मैं सोचता हूं कि यह एक शानदार विस्तारित संस्करण होने वाला है क्योंकि बहुत सारे निर्णय हैं, कई बातें कही जा रही हैं और बहुत कुछ सामने आ रहा है। वास्तविक दुनिया में अब शारीरिक रूप से कार्रवाई की जा रही है और यह एक कार्रवाई है जिसे आपका व्यक्ति अब विषाक्त आदतन झूठों को अंदर आने और कहानी को फिर से बनाने की कोशिश करने की अनुमति नहीं दे रहा है। यह समाप्त हो रहा है, यह खत्म हो गया है। तो यह बहुत बड़ा है कि सामूहिकता का व्यक्ति क्या है, वे सामूहिकता के संबंध में किस बात को लेकर असुरक्षित हैं। लटकता हुआ आदमी, इंतजार। ठीक है, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आप में से कई के लिए जिस तरह से आप चीजों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, आपकी पूर्व दृष्टि, यह सब इस व्यक्ति के लिए बहुत अलग है। लेकिन लटकते हुए आदमी की ऊर्जा के साथ यह कोई ऐसा है जो महसूस करते हैं कि वे ठीक उसी चीज के बारे में असुरक्षित हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन हम इस पर 1 सेकंड में चर्चा करेंगे। सामूहिकता से क्या छिपा हुआ है जिसके बारे में वे नहीं जानते? यह व्यक्ति क्या छिपा रहा है? आत्मा, परिवार। ठीक है, तो यह उनके परिवार का एक हिस्सा हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने आपसे बात नहीं की या आपको नहीं बताया। यह इस बारे में भी हो सकता है कि वे आपसे कितनी गहराई से जुड़े हुए महसूस करते हैं। यह भी हो सकता है कि आपके व्यक्ति को आध्यात्मिक सलाह मिल रही है। तो हम सामूहिकता में इसे समझेंगे। तो यह है कि वे किस बात को लेकर असुरक्षित हैं। यह है कि वे आपसे क्या छिपा रहे हैं। सामूहिकता आगे बढ़ने पर क्या उम्मीद कर सकती है? सामूहिकता आगे बढ़ने पर क्या उम्मीद कर सकती है? जो वे निकट भविष्य में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, धनु राशि की ऊर्जा, दर्शन का घर, लंबी दूरी की यात्रा, विदेशी भाषाएं।
यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ कोई आपको वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाला है। मुझे लगता है कि आप यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे अपेक्षाकृत चौंकित होने वाले हैं। मैं सच में ऐसा सोचता हूँ। इस संबंध के बारे में सामूहिकता की सलाह क्या है? इस व्यक्ति के साथ इस संबंध के बारे में सामूहिकता की सलाह क्या है? ठीक है, मुझे यह पसंद है। कछुए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धीरे और स्थिरता से दौड़ जीतते हैं। धैर्य कुंजी है। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जहां हड़बड़ी की ऊर्जा व्यवधान पैदा कर रही है और धीमा होने के लिए एक सचेत प्रयास करें। एक गहरी सांस लें और अपनी स्थिति को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। ठीक है मेरे प्रिय, यह आपकी रीडिंग है। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत है। अगर आप व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं या टैरो कार्ड लेना चाहते हैं तो यह सब विवरण में उपलब्ध होगा। जो लोग विस्तारित में आ रहे हैं बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में लिंक पर क्लिक करें और यह आपको सही जगह पर ले जाएगा। और अगली बार तक